बोलो भारत माता की। आज के इस ऐतिहासिक क्षण के इस बहुत प्रतीक्षित वाचना बांध मेरे बड़े भाई और हमेशा हमेशा लोगों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे ऐसे गृह राज्य मंत्री जवाहर जी मैडम साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका वंदन है। के स्थानीय लोकप्रिय विधायक और मेरे बहुत पुराने मित्र आदरणीय दर्शन सिंह जी, इनका भी ताली बजा। कई दिनों से आप सब लोगों के बीच में रह के आपसी सामंजस्य और जो विकास की राह रुकी थी उसको प्रस्त करने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे दर्शन कुराल जी हमारे ग्रामीण विकास के सेक्रेटरी साहब हैं, यहाँ की संभाग के आयुक्त मदनी जी, आईजी साहब कैलाश जी, हमारे पार्टी के जिला गोवर्धन जी और इस संघर्ष समिति के सभी जुड़े हुए पदाधिकारी का और वो धनलाल जी का आभार प्रकट करता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब ये गंभीर विषय उनके संज्ञान में आया और मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 1.5 साल पुरानी बात होगी हमेशा। मैं इसी बांध पर विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान के बांधों को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ीकरण करने के लिए हमारे पास फंड आया था। उस फंड में हमने 5 बांध को भी जोड़ा और उस कार्य का मैं लोकार्पण करने और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चला था उसका पूजन करने में आया था 1.5 साल पहले। एमएलए साहब भी मेरे साथ थे, बाकी सब लोग भी साथ थे। मेरा यहाँ पे जो शेरा सरपंच साहब थे उन्होंने बड़ा स्वागत भी किया था घर के बाहर। फिर मैं एमएलए साहब के घर पे जाके जलपान भी हमने लिया था। तब इन्होंने इस समस्या का जिक्र किया था, ज्ञापन भी दिया था। और विधानसभा के अंदर जब भी माननीय विधायक महोदय को मौका मिला तब तक उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। और जब इस काम की बात आई, भाई पहले भी क्योंकि जब हम आपस में बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे साहब सिंचाई विभाग के काम पहले भी बहुत डिले हुए हैं, अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहले कुछ भी होगा, लेकिन ये भजनलाल जी की सरकार है जो कहती है वो करती है और जिस काम शिलान्यास करते हैं उसका हम लोकार्पण भी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति और उनके निर्देशन के अंदर भी जिस काम के अंदर कम से कम 3 से 4 महीने उसकी स्वीकृति में लगते हैं, मात्र 3 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से जो हमारा एआरसीपी का काम जो ऑलरेडी हमारा ज्यादातर पे काम चल रहा है उसी काम में हम ऐड करके, और पहले तो 50 करोड़ रुपए की राशि थी डीपीआर की। जब हमारे इंजीनियरों से हमने बात करी तो कैसा 50 करोड़ से कुछ नहीं है, अगर पूरी करनी है तो आपको 61-62 करोड़ रुपए लगेंगे। तो मैंने इनको कहा भाई जितने लगे उतने कर दो, और मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं कि 62 करोड़ से ऊपर और भी जितना भी पैसा लगेगा आपकी इस परियोजना को 100% हम पूर्ण करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मेरा तो आप लोगों के प्रति फर्ज भी है, जुड़ाव भी है, क्योंकि मैं जिस धरती से आता हूँ तीर्थराज पुष्कर से, वहां पे परमपिता ब्रह्मा जी का मंदिर है। पता है कि नहीं आपको? ब्रह्मा जी का मंदिर है ना, ब्रह्मा जी का मंदिर के पीछे भी आप लोगों की कहानी जुड़ी हुई है। ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी थी सावित्री। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए तीर्थराज पुष्कर पधारे, पहले उन्होंने वहां पे एक बड़ा भव्य यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवी देवताओं को वहां निमंत्रित किया। और क्योंकि जब कोई यज्ञ होता है तो बिना पत्नी के पूर्ण नहीं होता, आहुति नहीं लगती, तो ब्रह्मा जी समय पर आ गए, लेकिन सावित्री माता जी को आने में देर हो गई। तो यज्ञ तो लेट नहीं हो सकता था, तो पास में ही एक गुर्जर समाज की गायत्री देवी थी, तो उन्होंने तुरंत ही शादी कर ली। शादी करके यह पूर्ण हुआ। तो सावित्री जी यही कहा कि मेरे होते हुए दूसरे से शादी कर ली, तो वो पहाड़ पे जाके गुस्सा होकर बैठ गई। तब से गायत्री जी ब्रह्मा जी की बगल में रहती है। तो इसलिए जो भी गुर्जर समाज का जहां भी, क्योंकि हम ब्रह्मा जी के उपासक है, उन्हीं के सेवक है। जब मैंने पूछा कि भैया भौगोलिक स्थिति के बारे में पता लगा तो कहा जहाँ सर्वाधिक जो लोग हैं गुर्जर समाज के लोग हैं, और मेरा जो नानेरा है वो भी गुर्जर समाज के गाँव में ही है। वो अलग है कि वहाँ पे हाकड़ा, नेकड़ी
और बढ़ाना लोग रहते हैं, बहुत रहते हैं। तो मेरा शुरू से आप लोगों से लगाव रहा, तो मेरे पहले दिन से हमारी मंशा थी कि आपकी जो समस्या है उसका हर हाल में समाधान होना चाहिए। और जो अशोक जी दाबाई है, ये मेरे किसान मोर्चा में मेरे साथ भी रहे, बहुत मेरे पुराने मित्र भी हैं। तो इसलिए हमारी कतई मंशा नहीं थी कि काम नहीं हो। हमारी हर हाल के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर हमारी ये मैडम साहब से हमारी बात हुई थी कि हमें हर हाल के अंदर आप लोगों को राहत देनी है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस काम के लिए स्वीकृति प्रदान करी। और अभी मैडम साहब कह रहे थे कि साहब यहाँ पे पर्यटक के लिए अपन को कुछ करना है, घोषणा भी किए। तो मैं भी विश्वास दिलाता हूँ मेरे विभाग से कि मैं जल संसाधन विभाग की तरफ से पांचना बांध के अंदर जो भी टूरिस्ट पर्यटक के विकास के लिए जो भी मदद होगी, चाहे गार्ड बनाने होंगे आपके गार्ड बना देंगे, छतरिया बनाना होगी आपके छतरिया बना देंगे। और भी आप जो सुविधा चाहोगे वहां पे जो पर्यटक विभाग, हमारे विभाग संबंधी जो भी हमें काम बताएगा वो निश्चित रूप से करेंगे। और पांचनाबाद तो वैसे भी पंचनदियों का एक संगम है, इसलिए पवित्र स्थान है, जहाँ दो नदी मिल जाती है वही पवित्र मान के लोग पूजा करते हैं। यहाँ तो वही पंच तीर्थ एक तरह का है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की यहाँ पर्यटक का बढ़ावा, पर्यटक क्षेत्र को डेवलप करने से, विकसित करने से यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ की इकोनॉमी भी ग्रो होगा। और आप सब लोग हमारे आने पे मान सम्मान स्वागत सत्कार किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूँ कि काम में मैं किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। काम समय पर होना चाहिए, काम गुणवत्ता से होना चाहिए। आप सब लोगों का हमारे आने पे मान सम्मान स्वागत किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी किसी प्रकार का कोई भी काम हो तो मैं आपकी सेवा में आ जाऊँ, टेलीफोन कर लेना, मैं आ जाऊंगा या आप आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।